हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम कक्षा 10 हिंदी का 24 फरवरी का एक वायरल पेपर पढ़ने वाले हैं। यानी कि ये पेपर आपके 24 फरवरी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको अनुक्रमांक डालना होता है। यहाँ पर नाम, ये कोड है आपका 901 और ये आपका एक कोड है 801 HG। ठीक है, 2025 हिंदी ये वायरल पेपर बना है। ठीक है, पूर्णांक आपका 70 का है, समय 3 घंटा 15 मिनट का। ठीक है, तो चलिए इसको हम डिटेल से अब पढ़ते हैं। तो ये आपका पेपर है, ये कुछ निर्देश हैं। पहले आपको 20 बहुकल्पीय प्रश्न करना पड़ेगा, फिर खंड बा में आपको 50 नंबर के आपको लिखने वाले करने पड़ेंगे। बहुकल्पीय प्रश्न आपको OMR सीट पे करना होगा। ठीक है, वो तो आपको पता ही होगा। तो चलिए पहले बहुकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लेते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। तो बहुकल्पीय प्रश्न 20 हैं, हर एक प्रश्न 1 नंबर का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। वैदेही वनवास के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, सिया राम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। तो इसका आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। ठीक है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। प्रयोगवाद के कवि हैं, कौन है? भूषण, अज्ञेय, महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञेय जी। क्या हो जाएगा? अज्ञेय जी। आगे बढ़िए फटाफट। नेक्स्ट देखिए, भाव विलास के रचनाकार हैं देव बिहारी, मतीराम, चिंतामणि। तो इसके लेखक कौन है? देव हैं। और छत्रसाल दशक किनकी रचना है? पद्यकार की, बिहारी की, मतीराम की, भूषण की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूषण की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है आपका? जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, सुमित्रानंद पंत, सुमित्रा कुमारी चौहान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, जो भी आंसर आपको आ रहा है उसको आप कमेंट करते रहिए। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, एकांकी, रेखा चित्र। ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाक से। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं, कौन है शुक्ल युग के लेखक? मोहन राकेश, अमृत राय, कमलेश्वर और श्याम सुंदर दास। तो ये कौन है? श्याम सुंदर दास आपके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाक से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आकाशद्वीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा है। भारतीय हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। क्या भूलूं क्या याद करो निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर ये होने वाला है A नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाक से। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर बताइए फटाक से। परीक्षा गुरु आपकी किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप देखिए, आत्मकथा, एकांकी, रेखाचित्र, उपन्यास। ठीक है, तो परीक्षा गुरु आपका उपन्यास है। क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। आगे बढ़ते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रंगेर राघव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। फटाक से आगे बढ़ते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? बताइए, रस के कितने अंग होते हैं? 5, 4, 3, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाक से। तो रस के आपके 4 अंग होते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए फटाक से। उपमा, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है आपका B, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। आगे बढ़ते हैं फटाक से। सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के पहले चरण में आपकी 11 मात्राएं। कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं। ठीक है, पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे, और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं। ठीक है, निर्देश शब्द में उपसर्ग कौन सा है? निर्देश शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ठीक है, तो निर। क्या है? निर है, ये वाला ऑप्शन, निर। ऐसे करके लिखा होगा, ध्यान रखिएगा। निर, ऐसे हलंत। ठीक है, निर है। आगे बढ़ते हैं। नील गाय में कौन सा समास है? बताइए फटाक से। नील गाय में कौन सा समास है? तो नील गाय में आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, आगे बढ़िए फटाक से। खेत का तत्सम भूमि, जमीन, पृथ्वी, क्षेत्र। खेत का होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। फटाफट आगे बढ़िए। युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन। तो इसका आंसर क्या होगा? युष्माकम
युष्मासु तत्व युष्मत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? युष्मत हो जाएगा। और बढ़िया, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की, कर्म की, क्रिया की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं, तो क्रिया की प्रधानता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाक्य के कितने तत्व होते हैं? वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो दो, है ना? कितने होते हैं? दो तत्व होते हैं आपका, कर्ता और विधेय, है ना? अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अविकारी पद, अविकारी को अपव्यय पद, अव्यय पद, व्यय पद, या इनमें से कोई नहीं। अविकारी को अव्यय पद भी बोलते हैं, अव्यय पद भी बोलते हैं। तो अभी हमने 20 MCQ पढ़ लिए हैं, अब हम बढ़ते हैं वर्णनात्मक प्रश्न की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके 24 फरवरी एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाक से। वर्णनात्मक, ठीक है, ये देखिए प्रश्न 6 नंबर का है, गद्यांश है। तो या तो आपको ये वाला करना है, या तो आपको ये नीचे अथवा में ये प्रश्न दिए गए हैं, या तो ये वाला करना, ईर्ष्या से बचने का उपाय, मानसिक अनुशासन। ठीक है, ये प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपका पद्यांश आता है, ये देखिए आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। रण चेतक पर तलवार उठा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ये रहा आपका संस्कृत का वाराणसी चैप्टर से, है ना? ये देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, 5 मार्क्स का। ओके, हाँ, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका वो खंड काव्य आता है। ठीक है, तो आप अपने जिले के अनुसार देख सकते हैं, देखते मुक्तिदूत, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अग्रपूजा, जय सुभाष खंड काव्य लखनऊ का है ना? तो वैसे ही आप देख सकते हैं सारा पेपर। ठीक है, और यहाँ पर आपके जीवन परिचय आते हैं 5-5 नंबर के। तो यहाँ पर आप देख लीजिए फटाक से, यहाँ पर जीवन परिचय दे सकते हैं। पहले लेखक का है, 5 नंबर का आता है, इनमें से कोई इंपॉर्टेंट आप पढ़ सकते हैं। जयशंकर प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है, और रामचंद्र शुक्ल भी, कौन सा? रामचंद्र शुक्ल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 आप पढ़ के जाइएगा बिल्कुल डिटेल से। ठीक है, उसके बाद आपका कवि का जीवन परिचय में देखिए सूरदास हैं, माथे सड़गुप्त हैं, तुलसीदास हैं, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल डिटेल से पढ़िएगा। आगे देखिए, इसमें आपको प्रश्न नंबर 7 में एक श्लोक लिखना होता है, 2 नंबर का, 2 लाइन का। ठीक है, और प्रश्न नंबर आपका 8 में देखिए, यहाँ पर संस्कृत के प्रश्न उत्तर हैं। सर्वे यत्रालिकम दृष्ट्वा आहसन पुरुराजा गीताया का संदेशाधिकृत कूपा किमर्थम दुखम अनुभवती रिपु क्या वर्धते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आपका आता है निबंध। तो निबंध देखिए, विज्ञान वरदान या अभिशाप, नारी सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत अभियान, छात्र अनुशासन। ठीक है, और पर्यावरण पर भी आता है, तो ध्यान रखिएगा पर्यावरण वगैरह। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपका आता है 4 नंबर का पत्र, जैसे जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र, राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायत पत्र लिखिए, या फिर आपके साफ सफाई का पत्र आपके एग्जाम में आता है। तो इसमें हमने कंप्लीट पेपर को डिटेल से समझा है, जो आपके 24 फरवरी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।